उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते हैं, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। मुझे नहीं जवाब देना है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। कौन मेरे नेता? मैडम प्लीज इनसे बोलिए, इनको बोलिए आप अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। इस तरह से करके ये बात ना करें। नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। भैया अपने स्टेयरिंग थोड़ा बुलडोजर का संभालो और देखो कि घर के अंदर कौन है कौन नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह ने नेहा सिंह राठौर, जो कि आजकल बहुत उछल कूद कर रही हैं, उनकी इस डिबेट में ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उनकी सिर्फ बोलती बंद रह गई है। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह ने नेहा सिंह राठौर से कुछ ऐसे सवाल पूछे कि वो उसका जवाब देने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गई और बीच बीच में वो शो छोड़ के भाग जाने की धमकी भी देने लगी कि मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, ये क्या कर रही हैं और क्यों उन्होंने इस प्रकार का गीत लिखा, उसका उत्तर तो ये स्वयं देंगी जो नोटिस इनको मिला है। पर एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए। देखिए, ये क्या कर रही हैं और क्यों उन्होंने इस प्रकार का गीत लिखा, उसका उत्तर तो ये स्वयं देंगी जो नोटिस इनको मिला है। पर एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने अपनी संवेदना दिखाई, जो बहुत ही दर्दनाक कांड जो कानपुर में हुआ, हम सब ने उसके दुख भी जताया। जो लोग दोषी थे आज जेल के अंदर हैं, कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते हैं, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। नहीं नहीं, अनिला सिंह जी ने अपना सवाल, लेकिन मैं सिर्फ अनिला जी उस बात पर पूछ रही थी कि एक गायिका को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने का आपने आरोप लगाया था। मैंने उस पर उनसे सवाल पूछा, आपने ये आरोप लगाया था। बीच में ना बोल। मैंने नेहा जी आप सुन रही हैं अनिला जी को? आपने उनका सवाल सुना? हाँ जी, बिल्कुल 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 मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूँ? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? प्यारी समझ गई। मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? मुझे नहीं जवाब देना है। चुप हो जा, सातवीं फेल। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, अच्छा, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए, मुझसे बात करी जाए बेरोजगारी के गानों पे, मुझसे बात करी जाए महंगाई के गानों पे, मुझसे बात करी जाए किस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ रंगदारी दिखाई, मुझसे बात करी जाए कोरोना काल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेलियर थी, इस मुद्दे पे बात करी जाए। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही? जिस मुद्दे पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, जो मेरा एरिया नहीं है, उस पे आप मुझसे क्या बहस करवा रहे हैं? मैं सपा की प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा के काम गिनाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये कर दिया, तो सपा वालों ने ये कर दिया। अरे भैया, उससे मुझे क्या मतलब है? झूठ बोल रहा है।
मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। सपा के प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, उनसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं के। जली ना, तेरी भी जली ना। अखिलेश यादव उनके नेता नहीं है, वो कह रही है वो मेरे नेता नहीं है। इनको बोलिए आप कह रहे हैं अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। इस तरह से करके ये बात ना करें। डर गई अखिलेश यादव पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। खाओ माँ कसम। एक सेकंड, मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, ये बहस करना इन लोगों का काम है। बस हवा निकल गई। देखिए मैं नेहा जी, मैं एक चीज और बोल दूं, आपको नोटिस मिला है, यहाँ पर कोई इसके समर्थन में नहीं बैठा है कि वो नोटिस आपको मिला और उसके इसके कोई समर्थन में नहीं है। एक मंच है जिस पर बात हो रही है और एक लोक गायिका को नोटिस भेजा गया, उसको लेकर एक चर्चा हो रही है। बात तो सही है। से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने गाना लिखा उस पर आप अभी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आप वकील, आप कह रही है मैं अपने वकील से बात करके बात करूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके गाने बहुत लोग सुनते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और उन गानों को सुनने वालों के अगर ये संदेश जाएगा कि देखिए सरकार ने जला दिया माँ बेटी को, क्योंकि आपने वही बोला, उस पर आप अभी भी बोल नहीं रही हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वीडियो को देखा होगा किस तरह से वो माँ बेटी दोनों कह रही हैं कि नहीं मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी, मैं घर में ही रह, मैं जान दे दूंगी, ये सारी चीजें। भैया अपना स्टीयरिंग थोड़ा बुलडोजर का संभालो और देखो कि घर के अंदर कौन है कौन नहीं है, ये सारा चीज आपकी जिम्मेदारी है ना। कि बहुत अतिक्रमण हटाने गए हैं तो कहीं भी रौंद देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब आपके लिए लोगों का जान महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण रखता है घर गिराना। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। पर थोड़ी सी संवेदना आपके अंदर तो बची रहनी चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए घर में दो लोग हैं, उनको पहले निकाल लें, उनको सुरक्षित निकाल दें, इसके बाद बुलडोजर क्या जो चलाना है वो चला। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। बोलिए अब मेरा तो सवाल यही है, मैंने यही तो कहा है कि अरे बाबा ऐसा है सुचरिता, हम सब लोग लेखक हैं दिखाएंगे जो हम एक नेहा जी मैं भी पत्रकार हूं, हम लोग लेखक है जो लिखते हैं उसकी जवाबदेही हमारी होती है। हमसे कोई, मैंने भी कानपुर कान पर लिखा है, नवभारत टाइम्स से अगर पढ़ती होंगे इतना ही अटैक किया है, लेकिन मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई मैंने लिखा है तो मेरे से जो पूछा है तो मैं वकील को ला करके जवाब दूंगा। पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा है कि मैं भी लेखक हूं, दूसरा कवियों के साथ हम लोग गोष्ठियों में रहे हैं, 50 सवाल किए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के और हम लोग फेस किए हैं अपने जीवन में। मैं जो जानना चाह रहा हूं नेहा जी, सबको आपको पूरा अधिकार है कि आप सरकार की आलोचना करिए, अगर इस पर रोक लग जाएगी तो भारत का लोकतंत्र ही दब जाएगा, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। आपसे वैचारिक लड़ाई हो सकती है, पुलिस के नोटिस से भी मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैंने जो आपको देखा है कि पिछले साल चुनाव के समय जो कुछ आपने लिखा था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद दूसरा वीडियो है जो इस ढंग से वायरल हुआ है, बीच में भी आपने लिखा है, लेकिन जब सिर तन से जुदा के लग रहे थे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराए गए पैसे लेकर के, और कैसे उसको योगी सरकार ने उससे जूझा, प्रयागराज में कैसे पुलिस वालों पर हमले हुए योगी सरकार ने जूझा, अगर उस समय भी आप कलम लेके खड़ी हो गई सरकार के पक्ष में तो लगता कि हाँ बिल्कुल आपका बैलेंस है। अभी लगता यह है कि आपकी कविता निश्चित कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती, केवल है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना